साल 2026 की शर्तिला एकादशी अपने आप में और भी ज्यादा पावन और अद्भुत बन गई है, क्योंकि इस दिन दो महासंयोग बन रहे हैं। माघ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शर्तिला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। शर्तिला एकादशी के व्रत में तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करना तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी प्रकार के दोष और पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान करना, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और तिल का दान, इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और साल 2026 की ये शर्तिला एकादशी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि कई वर्षों के बाद अद्भुत संयोग के साथ आई है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। यानी कि एक ओर भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली एकादशी और वहीं दूसरी ओर सूर्य देवता के उत्तरायण होने का पवित्र पर्व। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ती है तो इस दिन किया गया व्रत, दान, स्नान और जप कई गुना अधिक फल देता है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में शर्तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम के 5:53 पर। इसलिए इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर और इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 जनवरी बुधवार को एकादशी पूजा का प्रातः काल का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। वहीं सायकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:43 से 7:06 तक रहेगा। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व के अनुसार, जिसे कि खिचड़ी भी कहते हैं, इसी दिन चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं एकादशी के नियमों के अनुसार चावल का प्रयोग इस दिन पूरी तरह से निषेध बताया गया है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इस दिन क्या हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या नहीं? देखिए, इस दिन चावलों का दान और खाना बिल्कुल ही निषेध रहेगा। शर्तिला एकादशी के संयोग में आई मकर संक्रांति पर कुछ खास चीजों का दान बेहद लाभ दे सकता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन के अलावा तिल, गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप चाहें तो फल, साग सब्जी और आप सभी इस दिन घी का दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी पर विशेष रूप से अनुराधा नक्षत्र भी बन रहा है। इस प्रकार से इस बार की शर्तिला एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ संयोग में आ रही है। इसी दिन मकर संक्रांति और उत्तरायण का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब भी इन दो विशेष तिथियों के महासंयोग का ज्यादा से ज्यादा लाभ जरूर ही उठाइएगा। एकादशी की विस्तृत पूजा विधि अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। साथ ही मकर संक्रांति से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं, तो चैनल में विजिट करके भी जरूर देख लीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।